गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एक्सप्लोरेशन सिस्टम, दैट इज एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन बाय नार्वेन इंस्टीट्यूट। सो इन दिस सीरीज वी are completely inclined to prepare your NCERT line by line in terms of all subjects which are required for your NEET, JEE and other entrance examinations. So we are here to first start this setup as NCERT exploration by Narwham Institute. Foremost, I am here to explain the today's topic, that is from botany. So let's start. Our new topic for today is mineral nutrition. मिनरल न्यूट्रिशन। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम ये पूरा का पूरा सेक्शन एनसीईआरटी को बेस मान करके ही करेंगे। एनसीईआरटी को बेस मानकर करने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि एनसीईआरटी की डिटेलिंग करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी बात करेंगे। सो वन बाय वन हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन as in NCERT it is quoted as that plants are autotrophic. As you people know that plants are autotrophic, जिसका एकदम क्लियरली मतलब ये है बेटा, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने रॉ मटेरियल्स को अपने कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट कर सके, रॉ मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट कर सके खुद से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स चूंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी कोटेड हियर इज दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, तो हम यहां एक बात जरूर समझेंगे कि प्लांट्स में इनऑर्गेनिक मटेरियल या रॉ मटेरियल जो है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है, जिसे आप एक्चुअल में मिनरल कहते हैं, मिनरल इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रही है बात? इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल जिन्हें आप मिनरल कहते हैं मेनली, दे आर यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स। सो द थिंग वी आर हियर हेडेड टू डिस्कस इज acquiring minerals for nutrition is called mineral nutrition. So if a plant or any organism absorb mineral to supply as nutrition or used as nutrient, we call this whole process as known as mineral nutrition. In NCERT, for this mineral nutrition section, there is very important discussion takes place that minerals are useful for growth and development. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूजफुल हैं, यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम उन्हीं चीजों को थोड़ा आगे समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमने सारी अबव बातें करी कि मिनरल्स यूजफुल हैं, मिनरल ये रोल प्ले करते हैं, मिनरल वो रोल प्ले करते हैं, इन सब का बेसिस क्या है? इन सब का अगर हम एक्चुअल में बात करें तो व्हाट इज experiments to prove mineral uses in plants। मतलब
हम क्या बात कह रहे हैं कि प्लांट्स में मिनरल का जो रोल है हम उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं. सो ड्यूरिंग दिस one thing is written in that आपने पढ़ा है कि जूलियस वॉन सच, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की है. आप लोगों को याद होगा कि जूलियस वॉन सच इन 1860 by using हाइड्रोपोनिक्स, आपने वर्ड ध्यान दिया होगा हाइड्रोपोनिक्स, जिसे आप सॉल्यूशन कल्चर, सॉइललेस कल्चर, सॉइललेस कल्चर भी कहा करते हैं, उसका यूज करके पहली बार ये बताया, stated that plant require, इन्होंने पहली बार ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो चाहते हैं मिनरल्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स ओनली. प्लांट्स को केवल और केवल क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल चाहिए, जो कि उन्हें सॉइल से मिलता है. उन्होंने इन्हीं मिनरल्स को वाटर में घोलकर ये टेक्निक यूज करके बताया कि प्लांट्स को एक्चुअली मिनरल की क्या जरूरत है. विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोपोनिक्स वी कैन एश्योर टू सिग्निफिकेंसेस. टू सिग्निफिकेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हाइड्रोपोनिक्स के दो बेसिक सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं. पहला, रोल, अमाउंट एंड डेफिशिएंसी सिम्पटम्स. रोल, amounts and deficiency symptoms of minerals confirmed. इससे ये पहली बात ये कंफर्म हुई, ठीक है बेटा, कि रोल क्या है किसी भी मिनरल का, अमाउंट कितना चाहिए, डेफिशिएंसी सिम्पटम क्या क्या होता है अलग अलग मिनरल का, ये कंफर्म हो गया. और दूसरा सिग्निफिकेंस ये भी इसी से रिजॉल्व हुआ कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल टेक्स प्लेस. अब इसी प्रोसेस से कुछ जगहों पर हमने देखा है कि वेजिटेबल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन भी होने लगा है. सो देयर आर टू सिग्निफिकेंसेस. फर्स्ट आई एम टॉकिंग एज, हमें साइंटिफिकली ये बात पता चली कि एक एक मिनरल के क्या क्या रोल हैं, क्या अमाउंट चाहिए, क्या डेफिशिएंसी सिम्पटम है. इन्हीं के थ्रू हमने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस अलग अलग से डिसाइड करी हैं. और दूसरा सिग्निफिकेंस, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स. एनसीईआरटी में 3 नाम लिखे हुए हैं. पहला नाम टोमेटो, दूसरा नाम लेट्यूस, और तीसरा नाम इसके साथ ये भी मेंशन है टोमेटो लेट्यूस के साथ कि क्यूकम्बर भी इससे हम ग्रो करा सकते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके रिगार्डिंग.